प्रभु यीशु मसीह की न्याय के लिए, न्याय के बारे में और इसकी क्रूस के बारे में, इसकी दफनाने के बारे में, समाधि के बारे में लिखा है। परमेश्वर महान प्रभु है। यीशु मसीह को 6 बार जजमेंट हुआ, न्याय हुआ, लेकिन 6 बार में भी यीशु मसीह निर्दोष है, इसका अंदर कोई दोष नहीं है। तब भी यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया। यीशु मसीह को 6 बार जजमेंट हुआ, 3 बार धार्मिक जजमेंट, मतलब 3 बार धार्मिक न्याय, 3 बार राजनीतिक न्याय, रिलीजियस जजमेंट एंड पॉलिटिकल जजमेंट, 3 बार हुआ, लेकिन टोटल 6 बार है। 6 बार भी प्रभु निर्दोष हुआ, मतलब धार्मिक रूप से भी वो निर्दोष है, राजनीति की तरफ से, राजतंत्र की तरफ से भी वो निर्दोष है। यीशु मसीह कोई गलती नहीं किया। इवन गवर्नर कहता है कि ये कोई गलती नहीं किया, लेकिन तब भी इनको क्रूस पर चढ़ा दिया और गलत इंजाम लगाए उन्होंने। क्या कहता था लूका 23:2 में, वे ये कहकर उस पर दोष लगाने लगे कि हमने इसे लोगों को बहकाते और कैसर को कर देने से मना करते और अपने आप को मसीह राजा कहते हुए सुना है। देखना, प्रभु कभी भी ये नहीं बोला कि टैक्स मत दो, चुंगी मत दो, कर मत दो, बोल प्रभु कभी नहीं बोला। इन्होंने गलत इंजाम लगाया। आज भी हमारे लोगों पे गलत इंजाम लगा के जेल में भेज रहा है, गलत इंजाम लगा के इन्हें सता रहा है। ये पहले से यीशु मसीह के ऊपर भी ये लोगों ने गलत इंजाम लगा दिया। इंसान की आदत ऐसा ही है गलत इंजाम लगाने के लिए। इसलिए आपके ऊपर कोई भी गलत इंजाम लगाता है तो आप घबराना मत। प्रभु यीशु के ऊपर भी लगाया तो आपके ऊपर भी लगाता है, डरना नहीं। यीशु ही हमारा आदर्श है। पिलातुस ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? उसने उस उत्तर दिया कि तू आप ही कह रहा है। क्या बात है, देखना। पिलातुस यीशु से पूछा, क्या आप राजा है? प्रभु कहता है, क्या आप कह रहे हो या आपको कोई कहा? तब पिलातुस ने महायाजकों और लोगों से कहा, मैं इस मनुष्य में कुछ दोष नहीं पाता। वाह, क्या बात। ये स्टेटमेंट जबरदस्त है। पिलातुस मतलब उन दिनों में गवर्नर है और कहता है कोई इसमें कोई दोष नहीं पाता। यह सच में यीशु मसीह में कोई दोष नहीं है, लेकिन वो लोग यीशु मसीह के ऊपर दोष लगाने लगे। तो और ये जानकर कि वे हेरोद की सियासत का है, उसे हेरोद के पास भेज दिया। हेरोद उस यीशु को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ, क्योंकि हेरोद ने सुना यीशु के बारे में, इसने अंधों को आंखें दे रहे, बहरों को सब सुना रहे, बहुत चिन्ह और चमत्कार हो रहा है और उनको उपदेश भी बहुत मजबूत दमदार है बोल के हेरोद ने सुना। इसलिए यीशु को देखना चाहता था। तो उस दिन जब देखा तो ये हेरोद बहुत खुश हो गया, क्योंकि वो बहुत दिनों से उसको देखना चाहता था, इसीलिए कि उसके विषय में सुना था और उसको कुछ चिन्ह देखने की आशा रखता था। उससे बहुत सारी बात पूछता रहा, पर उसने उसको कुछ भी उत्तर नहीं दिया। पर उसने इतना सवाल पूछा, लेकिन हेरोद को एक सवाल को भी जवाब नहीं दिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और महायाजक और शास्त्री खड़े हुए तन मन से उस पर दोष लगाते रहे। इतना दोष लगाया, प्रश्न पर प्रश्न पूछते ही रहा, सताया गया है, लेकिन वो सहता गया। प्रभु यीशु मसीह जो है वो सहता गया, कुछ नहीं बोला। तो पता क्या होता, हेरोदेस ने अपने सिपाहियों के साथ उसका अपमान करके ठट्ठे में उड़ाया और बड़कीला वस्त्र पहनाकर उसे पिलातुस के पास लौटा दिया। देखना, इतना ठट्ठा किया। बड़कीला वस्त्र मतलब जो कि राजवस्त्र जैसा कि वस्त्र पहना के इसको लौटा दिया। पता है क्या हुआ, उसी दिन पिलातुस और हेरोदेस मित्र हो गए। इसके पहले वो एक दूसरे के बैरी थे। देखना, राजनीति लोग कभी नहीं मिलेगा, पॉलिटिकल लीडर्स कभी फ्रेंड्स नहीं हो सकता, लेकिन यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा दो पॉलिटिकल लीडर में फ्रेंड्स हो गया, दोस्ती हो गया, प्यार आ गया दोनों के बीच में। वैसे जब राजनीति लोगों के बीच में प्यार आता है तो आपके घर में प्यार क्यों नहीं आएगा? पति पत्नी के बीच में प्यार क्यों नहीं आएगा? यीशु मसीह जहाँ आएगा वहाँ प्यार आएगा। प्रेज़ गॉड। वो लोग क्या हो गया, दोस्त हो गया, दोस्ती हो गया, प्यारे बहन। यीशु के क्रूस के कारण पिलातुस और हेरोदेस दोनों दोस्ती हो गया। वैसे ही आपको दुश्मन को भी प्रभु दोस्त बनाएगा आपके चाल चलन देख के। पता है, पिलातुस इसको छुड़वाना चाहता था, छोड़ना चाहते, लेकिन लोगों ने चिल्ला रहा था, ना इसको क्रूस पर चढ़ा, क्रूस पर चढ़ा। तो पिलातुस बोलते, एक व्यक्ति है वो ढकू है, हम उनके एक रिवाज है, त्योहार के दिन में किसी एक कैदी को आजादी करना है। तो एक व्यक्ति ढकू है, वो बहुत लूटपाट किया है, उसको भी जेल में रखा है। पिलातुस कहता है कि मैं ढाकू को मार देंगे, यीशु को छोड़ देंगे। लेकिन लोग क्या बोला पता है, नहीं 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 नहीं, यीशु को मारो, वो ढाकू का मार ले दो, ढाकू को छोड़ो। ढाकू का नाम है बरब्बा। डाकू को छोड़ो, लेकिन यीशु को चढ़ाओ क्रूस पे। देखना, आज भी लोग डाकू को चाहते हैं, यीशु को नहीं चाहते। यीशु मसीह खुद बोला, मुझसे जितना भी लोग आगे आए वो सब डाकू है। और यीशु मसीह खुद बोला, चोर चोरी करने के लिए, हत्या करने के लिए आता है, लेकिन मैं आया हूँ जीवन देने के लिए। बहुत आयत की जीवन देने के लिए आया हूँ। शैतान डाकू है, शैतान चोर है, वो आता है चोरी करने। आज भी लोग शैतान को चाहते हैं, लेकिन ईश्वर को नहीं। बहुत लोग शैतान को चाहते हैं, चोरी करना, लूटना, निंदा करना, दोष लगाना, ये शैतान की काम है। प्यारे बहन, प्रभु यीशु मसीह को 6 बार न्याय हुआ, लेकिन एक बार भी दोषी साबित नहीं हुआ, वो निर्दोष है। और इन्होंने क्या किया था, यीशु की जगह में डाकू को चाहा था, वो लोग बरब्बा को चाहा, यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया, यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया। चलिए, ये ना, क्योंकि उनकी चिल्लाहट जीत गई। सब लोग चिल्ला रहे थे, क्रूस पर चढ़ा, क्रूस पर चढ़ा। यीशु को क्रूस पर चढ़ाया और
और जब यीशु क्रूस को अपने कंधों पर उठा के लेके जा रहा था, शायद वो क्रूस का वजन लगभग 120 किलो होंगे लगभग, लेकिन मैं सोचता हूँ कि इसको वजन पे नहीं बता पाएंगे, क्योंकि पूरा दुनिया का पाप क्रूस की प्रभु यीशु मसीह अपने कंधों पे उठा रहा है। ये पाप का बोझ बहुत भयानक, जब लेके जा रहा था रास्ते में बहुत बार गिरता है, उठता है बहुत दूर, और इनके पीछे पीछे कुछ बहुत बहन लोग भी जा रहे थे, बहुत बहन लोग जा रहे थे। तो प्रभु ने उस बहनों से बोलता है कि माँ मेरे लिए मत रोना। क्या लिखा हुआ 28 वचन 23 के 28 में, यीशु ने उनकी ओर फिरकर कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रोना। प्रभु कहते हैं मेरे लिए मत रो, अपने अपने बालकों के लिए रो। क्यों? पता है एक समय आने वाला है, नीचे लिखा है, जबरदस्त भविष्यवाणी कर रहा है। क्रूस उठाते समय भी यीशु में से भविष्य को देख के चल रहा है, भविष्य को देख के बातें कर रहा है। क्या के तब भी भविष्यवाणी कर रहा है, भविष्य की बात बोल रहे प्रभु ने। वे दिन आते हैं जिनमें कहेंगे धन्य है वे जो बांझ है, क्योंकि वे गर्भ जो ना जने और वे स्तन जिन्होंने दूध ना पिलाए। उस समय के पहाड़ों के कहने लगे कि हम पर गिरो, और ठीलों से कहे हमको डाप ले। क्योंकि जब वे हरे पेड़ के साथ ऐसे करते हैं तो सूखे के साथ क्या कुछ ना किया जाएगा। हरे पेड़ मतलब जिस पेड़ में जीवन है, यीशु मसीह है, वह हरे पेड़। सूखी पेड़ मतलब जिसके अंदर यीशु नहीं है, जिसके अंदर जीवन नहीं है। तो प्रभु कहता है कि मुझे ऐसे मार रहा है तो आपके अपने बच्चों को कैसे मारेंगे। सचमुच में एक समय आया है, पूरा देश में लहू बहने लग गए। इतना मारा लोगों के, पता है बहुत लोगों को मार दिया, हजारों लोगों को मार दिया। खून नदी की तरह खून, पूरा यरूशलेम में खून ही खून था। ज्यादा दिन भी नहीं रहा यीशु मसीह मर के करेक्ट 40 साल के बाद प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। 40 साल के बाद इतना खून बहने लग गए। और आखिरी दिन में पता है क्या होगा? आखिरी दिन में जब मसीह विरोधी आएगा आखिरी दिन में, तब भी यरूशलेम को बहुत सताएगा। दूसरी आगमन के पहले मसीह विरोधी आने वाला है अभी, इसलिए प्रभु का वचन पूरी हो रहा है। मसीह विरोधी का आने का रास्ता निकल रहा है। तो मसीह विरोधी जब आएंगे इजराइल को और सताएंगे। इसलिए प्रभु कहते हैं हरी पेड़ के साथ ऐसे करते हैं तो सूखे के साथ क्या कुछ ना किया जाएगा। इजराइल सूखे पेड़ के समान है, अंजीर के पेड़ सूख चुकी है। इसलिए प्रभु कहते हैं अंजीर पेड़ जब दोबारा अंकुर होगा तो समझो कि आगमन निकट है। अंजीर के पेड़ अभी पहले सूख गए थे, मतलब इजराइल देश सूख गए, तब दोबारा इजराइल देश बन गया। प्यारे बहन, जिसके अंदर यीशु नहीं है उसके साथ शैतान क्या क्या करेगा, लेकिन आपको और मुझको प्रभु संभालेगा। और प्रभु को क्रूस पर चढ़ा दिया है। यीशु मसीह उस समय भी क्रूस उठाते समय भी लोगों के बारे में सोच रहा था। प्रभु क्या कहता है, मेरे लिए मत रो, आपके लिए, अपने बच्चों के लिए रो। सच में प्रभु कितना प्यारा है। और क्या हुआ था? प्रभु ने दुख उठाया, प्रभु ने भविष्यवाणी कर रहा था, भविष्य को देख के प्रभु चल रहा है। इसलिए इब्रानी 12वें अध्याय 1 से लेकर 3 तक लिखता है कि आने वाला आनंद को देख के आज की अपमान को प्रभु ने खुशी से उठा लिया। यस, प्रभु ने भविष्य को देख चलता है। चल प्यारे बहन, आप और मैं भविष्य को देख के चलना है। कुछ लोग हमें पुराना बात बोलते रहते। अभी साल बदल गया, 2023 आ गया, 2020 के बारे में बात करते हैं। अरे 2023 में रह रहे हो, 20 के बारे में क्यों बात कर रहे हो? 25 के बारे में बात करो ना, 30 के बारे में बात करो ना। फिर कुछ लोगों की आदत है पुराना, पिछले हफ्ते क्या हुआ, पिछले संडे क्या हुआ, पिछले ये बात सुन के आप वर्तमान में जी रहे हो, फिर पुराना बात लेकर आ रहे हो। भविष्य को देख कर जियो, ये मसीह के जीवन है। यीशु मसीह क्रूस उठाते समय भविष्य को देख रहा है, भविष्य को देख के चल रहा है। और कहता है कि देखना हरी पेड़ के साथ ऐसा किया तो सूखी पेड़ के साथ क्या ना किया जाएगा। ध्यान सुनिए, इसीलिए आप और मैं संभाल के रहना, भविष्य को देख कर हम चलना है। चलिए, पता क्या होता कि यीशु मसीह जब क्रूस उठा के लेके जा रहे थे, रास्ता में गिर रहा था, तो एक व्यक्ति था, उसका नाम कुरेनी सीमोन बोल के एक व्यक्ति है, उसको क्रूस उठाने के लिए मौका मिल गया। कहता कि ये बंदा क्रूस उठा नहीं पा रहा, तू उठा बोल के कुरेनी सीमोन को उसको उठाने के लिए दिया। वो एक देहाती आदमी है, वो देहाती आदमी है चली है ना, लेकिन परमेश्वर के धन्यवाद हो, उसको कुरेनी सीमोन को मौका मिल गए है। और ये व्यक्ति एक टापू में रहने वाला, और ये लोग बाद में प्रभु ने एक अच्छा मौका दिया सुसमाचार सुनाने के लिए। तो ये कुरेनी, इनकी बेटा भी चर्च के अंदर बहुत बढ़िया है ना एक्टिव मेंबर बन गया। और इन लोगों ने मिल के बाद में अंताकिया में सेवका किया और अंताकिया कलीसिया भी शुरू किया। ये कुरेनी लोगों ने, प्रभु को धन्यवाद हो। और यीशु मसीह को क्या किया था, लेफ्ट में राइट में 2 लोगों को, मतलब 2 डाकू को चढ़ाया, 2 डाकू को चढ़ाया था। आपको मालूम है तो कि लेफ्ट में रहने वाला का अंदर शैतान काम कर रहा था, दाहिने में रहने वाला का अंदर पवित्र आत्मा काम किया है। और वो बंदा प्रार्थना करता है कि यीशु मसीह जब
उनके बारे में प्रार्थना करते हैं, प्रभु हे पिता इन्हें मालूम नहीं है ये क्या कर रहे, इन्हें क्षमा करो, क्योंकि वो नहीं जानते थे क्या कर रहा है बोल के। जब वो प्रार्थना कर रहे थे वो बात वो दाहिने वाला चोर ने सुना, और दाहिने वाला चोर भी प्रार्थना करते हैं, ये यीशु तेरे राज्य में मुझे याद करो। तो प्रभु कहते हैं इतना साल तक क्यों इंतजार करना है, क्योंकि राज्य 1000 साल राज्य आने वाला। क्योंकि चोर को पता लग गया कि हाँ यीशु मसीह मरेंगे, जी उठेंगे और स्वर्ग चले जाएंगे और वापस आएंगे, 1000 साल राज्य करेंगे। ये सब कुछ इस चोर को पता लग गए, ये डाकू को पता लग गए। तो वो डाकू प्रार्थना करते हैं तेरे राज्य में मुझे याद करो। प्रभु कहते हैं इतना साल तक क्यों इंतजार करना, आज ही तू मेरे साथ परदेश में रहोगे। प्रेज गॉड। हमारे प्रभु जब भी हमारे उनके पास आते तो अलग नहीं करता है, इनकार नहीं करता है, उनको गले लगाता है। इसलिए कितना भी घोर पापी हो यीशु के पास आएंगे तो यीशु उनको स्वीकार करता है। प्यारे भी बहन, प्रभु बचाने वाला दिल है, बचाने का दिल है। और प्रभु प्रार्थना कर रहा, कब प्रार्थना कर रहा पता है? वो लोगों ने क्या लिखा 34 में, यीशु ने कहा हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहा है। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। देखना उसी टाइम चिट्ठी डाल के कपड़ा बांट रहे। क्यों कपड़ा बांट रहे? वो कपड़ा बहुत महंगी कपड़ा है। वो कपड़ा का सिलाई ऊपर से नीचे तक एक ही सिलाई था ना, तो बुना हुआ सिलाई नहीं, क्योंकि इतना महंगी कपड़ा है। और वो कपड़ा को फाड़ने के मन नहीं था उन लोग को। तो इन्होंने सोचा इतना महंगी कपड़ा क्यों फाड़ना है, किसी ने किसी की चिट्ठी डाल के चले जाएगा। और अद्भुत बात पता है कि ये कपड़ा किसके पास गया? इतिहास कहता है ये कपड़ा किसके पास गया? जो सैनिक के पास फौजी है वो व्यक्ति बदल गए, वो व्यक्ति भी सेवा करने लगे। इसलिए इस कपड़ा के ऊपर एक पिक्चर निकाला। वो पिक्चर का नाम है रोब, ROB, रोब। कपड़ा का नाम भी एक मूवी है, एक पिक्चर है। आप लोग टाइम ऑन सब देख सकते हैं यूट्यूब में। परमेश्वर को धन्यवाद। जिस कपड़ा ने जो ले गए थे ना, वो पागल हो गया। पागलों के बाद में ठीक हो गया तो प्रभु यीशु के बारे में प्रचार करने लग गए। राजा पूछता है तूने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया ना, तू यीशु के बारे में क्यों प्रचार करते हो? ये कहता मुझे क्या मालूम है, ये कपड़ा मेरे पास आया देख बोल के राजा के ऊपर फेंकते हैं। तो राजा भी पागल हो जाता, फिर राजा भी प्रचार करने लगेगा। पर प्रभु का धन्यवाद, ये कपड़ा भी बहुत कीमती कपड़ा है। प्यारे बहन, प्रभु का वस्त्र भी प्रभु काम किया। एक औरत 12 साल से बीमारी थी, लहू बहने वाली बीमारी थी, कोई डॉक्टर ठीक कर नहीं पा रहा था, लेकिन यीशु का कपड़ा छुए थे, चंगे हो गए। क्योंकि कपड़ा में भी अभिषेक है, कपड़ा में भी दम है। हालेलुया। यीशु मसीह आपका मेरे पापा है। क्रूस पर उसने ना आपके लिए मेरे लिए जान दिया। और क्या लिखा हुआ ऊपर क्रूस के ऊपर लिखवा दिया ना, यहूदियों का राजा है, जो यहूदियों का राजा बोल के लिखा हुआ, INRI बोल के लिखा हुआ। चलिए यहूदियों का राजा है बोल के लिखा है। चलिए प्यारे बहन, आपके लिए मेरे लिए प्रभु ने इतना क्रूस सह लिया है। और इसके बाद में शाम होने से पहले, अंधेर होने से पहले इसको उतार दिया। उतार के अरिमती यूसुफ बोल के एक व्यक्ति है। यीशु मसीह को 2 तरह के चेले है, एक सीक्रेट चेले, एक पब्लिक चेले है ना। उसमें से अरिमती यूसुफ बहुत अच्छा आदमी है, अमीर आदमी है। और वो भी, और निकोदेमुस बोल के और एक व्यक्ति जो रात में आके यीशु मसीह के साथ बात किया ना, वो भी ये लोग आया। पिलातुस पास गया, गवर्नर पास जाके बात करके वो सबको क्रूस पर उतार के इन्होंने एक अच्छा कब्रिस्तान में रखा। पुराना जमाना में पता क्या करते थे, अपने लिए कब्रिस्तान पहले से तैयार करके रखते थे अमीर लोग। तो ये कब्रिस्तान अरिमती यूसुफ का था, वो पत्थर का अंदर बनवाया। तो उसपे किसी को नहीं रखा, लेकिन यीशु मसीह को उसमें रखा है, एक राजा की तरह, अमीर आदमी की, अमीर व्यक्ति की तरह है ना। तो इसको अच्छे से रखा है। परमेश्वर को धन्यवाद हो। पिलातुस के पास जाकर यीशु को लोथ मांग ली और उसे उतार कर चादर में लपेटा और एक कब्र में रखा जो चट्टान में खोदी हुई थी, और उसमें कोई कभी ना रखा गया था। वो प्रभु को धन्यवाद। उस देने के बाद इसके बाद इनको विश्राम दिन स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए विश्राम दिन में क्या होता है कि वो लोग तैयारी का दिन था, सब्बात का दिन आरंभ होने पर था। ध्यान सुनिए, इतिहास कहता है यीशु मसीह मरने के बाद 2 विश्राम साथ साथ आया। इसको बोलते हैं सब्बात एंड ग्रेट सब्बात, विश्राम, महाविश्राम। यीशु मसीह मरने के बाद तुरंत महाविश्राम शुरू हुआ। ये महाविश्राम कभी कभी आता है, काफी साल के बाद, कुछ साल के बाद कभी कभी आता है, वो भी त्योहार के बाद आता है, त्योहार के टाइम में आता है वो। तो यीशु मसीह मरने के बाद महाविश्राम आया, और इसके बाद विश्राम शनिवार के दिन भी आ गए थे। तो इसीलिए यीशु मसीह मरते ही महाविश्राम शुरू हुआ। इसीलिए हम गुड फ्राइडे कहते हैं, गुड फ्राइडे, क्योंकि महाविश्राम शुरू हुआ दिन में। प्रभु का धन्यवाद हो। क्योंकि कुछ स्त्रियां भी जो उसके साथ गलील से आई थी, पीछे पीछे जाकर उस कब्र में को देखा, और ये भी कि उसकी लोथ किस रीति से रखी गई है, और लौटकर सुगंधीय वस्तुओं और इत्र तैयार किया। सब्बत के दिन तो उन्होंने आज्ञा के अनुसार विश्राम किया। देखना प्रभु को धन्यवाद है। उन्होंने क्योंकि सुगंध वगैरह तैयार करना था, परफ्यूम वगैरह तैयार करना होता है इन लोगों को, क्योंकि लाश पर डालने के लिए, ताकि ये लोग 2-3 दिन के बाद जाके फिर क्या करेंगे कि उसकी लाश के ऊपर परफ्यूम वगैरह डालने के लिए जाएंगे।
लेकिन प्रभु को धन्यवाद, तब तक लाश तोड़ी ना, यीशु मसीह जिंदा हो गया। प्यारे बहन, प्रभु यीशु बहुत दुख उठाया है, क्रूस उठाया, कोड़े खाया, क्रूस उठाया एक्चुअली। और यीशु मसीह को पता है, पहले मार के जख्म हो गया, पूरा शरीर में पूरा जख्म हो गया, कपड़ा पहना दिया, सूख गए कपड़ा। सूखने के बाद पता क्या होता, पूरे जख्मों के सूखने के बाद चिपक जाते हैं ना थन पे, तो क्या हुआ, उन्होंने जब कपड़ा खींचा ना जबरदस्ती, सारे जख्म बाहर, सारे जख्म छिल गए उनके। प्यारे बहन, प्रभु इतना दुख उठाया, इसीलिए वो कोड़े खाने से हमें चंगाई होती है। इतना दुख आज तक कोई नहीं उठाया, कोई गलती नहीं की, कोई पाप नहीं किया, उसने दुख उठाया। क्यों पता है, आप और मैं पाप किया, मानव जाति ने पाप किया, मानव जाति की पाप की सजा यीशु ने क्रूस पर उठा लिया है। इसलिए अब हम यीशु पर विश्वास करने से क्या होता है, हमारे ऊपर सजा नहीं है। रोमियो 8:1 में लिखा है, रोमियो 8:1 में लिखा है, रोमियो 8:1 में लिखा हुआ, अब जो यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए यीशु मसीह में रहेंगे तो दंड की आज्ञा नहीं है। यीशु मसीह खुद कहता है यूहन्ना 5:24 में, मेरे वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर जो विश्वास करे अनंत जीवन उसका है, वो मृत्यु से पार करके जीवन में प्रवेश कर चुका है। वाह क्या बात, आपके पाप मेरे पाप यीशु ने उठा लिया है। आदम की पाप हमारे ऊपर आया है, हमारा पाप यीशु मसीह के ऊपर गया है, और यीशु मसीह की धार्मिकता हमारे ऊपर आ गया। जो पाप से अज्ञात पाप बना ताकि आप और मैं प्रभु की धार्मिकता बन जाए। प्यारे बहन, प्रभु आपसे और मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए खुशी से रहिएगा। दुश्मन लोग भी, दोनों पॉलिटिकल लीडर भी क्या बन गए, दोस्त बन गए। मैं आशा करता हूँ प्रभु आपको, आपके परिवार को बहुत ही बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। पूरा दिन प्रभु आपका रक्षा करे। आइए हम प्रार्थना करें।